चलो जरा। ले भाई शुरू करें। नहीं, अपन आज करेंगे एक बार चैप्टर 1 से लगा के चैप्टर 14 तक किस किस कॉन्सेप्ट पे क्या बनते हैं आपके न्यूमेरिकल्स, किस किस कॉन्सेप्ट पे बन सकते हैं वो एक बार अपन देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने चैप्टर 1 के साथ आपका जो चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें आपका जो पहला कॉन्सेप्ट है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों के कॉन्सेप्ट पे आपके न्यूमेरिकल बन सकता है। पहला जो कूलम्ब्स लॉ का जो सिंपल फॉर्मूला होता है, एक साइड में साथ में एक और कॉन्सेप्ट साथ में ऐड करना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक किसका? पोटेंशियल का। तीनों के कॉन्सेप्ट आपके एक सेम टाइप का न्यूमेरिकल बन सकता है। कैसा कि सर कूलम्ब्स लॉ पे क्या बन जाएगा कि F बराबर क्या होता है सर? के Q1 Q2 अपॉन, ये क्या होता है E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर, और V इक्वल टू क्या होता है? V बराबर क्या होगा? KQ बाय R। ठीक है, अब इसमें या तो आपको Q1 Q2 की वैल्यू देके कोई क्वेश्चन बना ले, या तो क्या कर ले, टाइप 1 क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें? टाइप 1 के भाई Q1 Q2 और R की क्या दे दे आपको वैल्यू देके उस पर आपसे क्वेश्चन पूछ ले। टाइप 2 में आपके क्या क्वेश्चन बन सकता है? टाइप 2 में आपके क्वेश्चन बन सकता है कि सर जैसे F है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? R स्क्वायर है। F है जो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? R स्क्वायर। तो इस पे आपको दे देंगे कि सर देखो एक R डिस्टेंस पे फोर्स कितना लग रहा है? F। तो 2R डिस्टेंस पे कितना लगेगा? 2R डिस्टेंस पे कितना लगेगा? F बाय 4। 3R डिस्टेंस पे कितना लगेगा? F बाय 9। या R बाय 2 डिस्टेंस पे कितना लगेगा? कितना लगेगा? 4F। कितना लगेगा? 4F। ओवरऑल मैं कह सकता हूं F1 अपॉन F2 बराबर R2 स्क्वायर अपॉन Rn स्क्वायर। क्या सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल E के साथ भी बन सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? अगर R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है? E, तो 2R पे कितना लगेगा? 2R पे कितना लगेगा? E बाय, एंड करस्पॉन्डिंगली E1 अपॉन E2 जो होगा वो किसके बराबर होगा? R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। ठीक है, वो भी बताओ। ठीक है, और तीसरा केस आएगा पोटेंशियल के साथ। किसके साथ? पोटेंशियल के साथ। तो पोटेंशियल के साथ कैसे जाएगा कि सर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपके? R। तो सर R डिस्टेंस पे पोटेंशियल अगर आपका कहीं पे दे दिया, जैसे 5 सेंटीमीटर पोटेंशियल है 20 वोल्ट, तो बताओ 10 सेंटीमीटर पे कितना होगा? डिस्टेंस डबल करते ही पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका? पोटेंशियल क्या हो जाएगा वहां पे? हाफ। पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपके? हाफ। और डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 2 गुना। तो ओवरऑल कह सकता हूं V1 अपॉन V2 बराबर क्या होगा? R2 अपॉन R। ठीक है, अब इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट पे एक और सवाल बनता है टाइप 3। अगर मैं बात करूं टाइप 3 के जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं आपके? टाइप 3 के बनते हैं क्वेश्चन, टाइप 3 का आपके क्वेश्चन बनता है कि सर जैसे 2 चार्ज दे दिए, क्या दिए? 2 चार्ज दिए, एक चार्ज दिया Q1 और दूसरा चार्ज दे दिया Q2। जैसे ये दे दिया आपके 2 माइक्रोकूलम और ये दे दिया आपको 4 माइक्रोकूलम, और आपको बोल दिया या 4 क्या आपको जैसे मान लो दे दिया 8 माइक्रोकूलम, और दोनों को कितने डिस्टेंस पे रख दिया? 9 सेंटीमीटर पे। और आपको बोला कि किस पॉइंट पे हम मैं किसी चार्ज को रोकूं कि उसके ऊपर पोटेंशियल क्या हो? 0, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो उसके ऊपर? 0। जैसे मान लो ये P पॉइंट पे रखा, किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे कौन सा चार्ज रखा? Q चार्ज को रखा। तो ये 2Q उसके ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा? 2Q कैसा लगाएगा? इसको रिपेल करेगा, और 8 वो Q भी इसको क्या करेगा? रिपेल। अगर ये डिस्टेंस को मैं बोल दूं R1, इस डिस्टेंस को क्या बोल सकता हूं? R2। तो आप क्या कहोगे सर? अगर फोर्स 0 है, F नेट क्या है सर?
0 है, तो F1 माइनस F2 की वैल्यू क्या होगी सर? F1 बराबर क्या होगा सर? 0। F1 बराबर क्या होगा आपके? 0। तो इसमें क्या लगाओगे? सीधा फॉर्मूला के 2 माइक्रोकुलाम, इसको मान लो मैं बोल दूं Q1 और इसको क्या बोल दूं? तो के Q1 Q अपॉन R1 स्क्वायर बराबर के Q2 Q अपॉन R2 स्क्वायर। के क्यू से के क्यू कैंसिल आउट, तो Q1 बटा Q2 किसके बराबर होगा रे? R1 स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 की वैल्यू रख के देखो, 2/8 क्या आ रहा है रेशियो? 1 बाई क्या आ रहा है आपके? 4। और अगर ये 1/4 आ रहा है तो R1 अपॉन R2 किसके बराबर होगा? अंडर द रूट ऑफ 1/4, तो वैल्यू क्या आ गई? 1 रेशियो। तो R1 बराबर x हो गया, तो R2 बराबर क्या आ गया? 2x। तो वापस दिख रहा है सर, ये डिस्टेंस क्या है आपकी? x। ये डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 3x। 3x की वैल्यू क्या हुई सर? 9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी आपके क्या पूछा जा सकता है? न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल। ये ध्यान रखना, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स 0 कहां मिलेगा? हमेशा सेंटर पे। कहां मिलेगा? सेंटर पे फोर्स हमेशा क्या मिलेगा? 0। क्या मिलेगा? 0। क्या होगा? माइनस अगर हो, वो बताता हूं। सेंटर कैसे, क्या बोल रहे हो? सेंटर यहां से 3 सेंटीमीटर पे मिलेगा। सेंटर मतलब दोनों के बिटवीन, सॉरी, दोनों के बिटवीन। तो सीधा फॉर्मूला लगाना है आपको। अगर आपको फोर्स 0 वाला पूछ ले तो सीधा फॉर्मूला आपको कौन सा यूज करना है? F1 अपॉन F2 इक्वल टू, सॉरी, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन, और सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी अगर सवाल आए आपके तो उसमें भी आपको क्या करना है? सेम फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है? Q1 बटा Q2 बराबर R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। एक सवाल आपके ये भी आ सकता है, जैसे ये दे दिया 4 माइक्रोकुलाम और ये दे दिया 10 माइक्रोकुलाम, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दे दिया आपके? 14 सेंटीमीटर। कितना दे दिया? ये माइनस का है, और बोल दिया कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है। क्या पूछा? पोटेंशियल 0 है। तो अगेन ये कितनी डिस्टेंस है सर? R1। ये डिस्टेंस क्या है? R2। सेम प्रोसेस रिपीट करोगे, आपके आएगा V इनवर्सली V1 बराबर क्या हो जाएगा? V2। वही के Q1 अपॉन R1 बराबर के Q2 अपॉन R2। के से के गया, Q1 अपॉन R1 बराबर, सॉरी, Q1 अपॉन Q2 बराबर R1 अपॉन R2। उसको स्क्वायर के साथ लेना है, इसको बिना स्क्वायर के साथ। तो सीधी वैल्यू पुट करके देखो, वैल्यू पुट करके देखो क्वेश्चन क्या होगा। तो R1 बटा R2 क्या आ गया सर? सीधा 4 अपॉन 10, कितना आ गया? 2/5। ये कितना हो गया? 2x। और ये कितना हो गया? तो इसको कितना लिख दो सर? 2x। ये कितना हो गया? 5x। टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया सर? 7x की वैल्यू किसके बराबर है? तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा सर? 4 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर। तो यहां से कितने सेंटीमीटर पे? 4 सेंटीमीटर पे, और यहां से कितने? 10 सेंटीमीटर पे। इस टाइप के भी सवाल आ सकते हैं। इस टाइप के सवाल आपके होगी, क्या ये फॉर्मूला वाकई में एग्जिस्ट करता है? देखो एक और एग्जांपल देख लो, एक क्वेश्चन का और एग्जांपल देख लो। जैसे एक दे दिया यहां पे 3 माइक्रोकुलाम और यहां दे दिया 7 माइक्रोकुलाम, और डिस्टेंस दे दी आपके 30 सेंटीमीटर। कितनी दे दी? कितनी दे दी? 30 सेंटीमीटर। फिर से क्या तरीका होगा? Q1 अपॉन, पहले तो पॉइंट लिया, यहां से डिस्टेंस क्या? R1। यहां डिस्टेंस क्या हुई? R2। Q1 अपॉन Q2 3/7 बराबर क्या होगा? R1 बाय ये 3x और ये 7x, ये 3x और ये 7x, कितना हो गया? 10x की वैल्यू 30। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। मतलब
यहां से कितनी डिस्टेंस, यहां से कितनी डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर, और यहां से कितनी डिस्टेंस 21 सेंटीमीटर। तो इस कॉन्सेप्ट पे इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आपके आता है थर्ड कॉन्सेप्ट जो होता है, हटोगे, ठीक है। अब इसके बाद आपके एक और चीज के साथ पूछे जा सकते हैं आपके, देखो फर्स्ट चैप्टर ऐसा है कि जिसकी थोड़ी सी रेंज बाकी चैप्टर से ज्यादा है, जिसपे न्यूमेरिकल हमारे आरबीएससी में ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे काफी सारे न्यूमेरिकल आपके पूछे जा सकते हैं। क्या हुआ, वापस कर देता हूं, फिर क्या जा तो रही हो मोर बोल गया वाह ठीक है। एक और किस कॉन्सेप्ट पे हमारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं बेटा, कैप कैप एक और किस कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल बन सकते हैं अदिति, के एक्सिस पे, ई ऑफ एक्सिस ऑफ डाइपोल, ई ऑफ एक्सिस क्या होता है बेटा, ई ऑफ एक्सिस क्या होता है 2kp बाय, और ई ऑफ इक्विटोरियल क्या होता है -kp अपॉन आर क्यूब। तो एक ये भी आरबीएससी को शौक है इस पे क्वेश्चन पूछने का, ई एक्सिस अपॉन ई इक्विटोरियल, जो कि क्या रहता है 2:1, ई एक्सिस बटा ई इक्विटोरियल, और ई एक्सिस जो है या ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आर क्यूब, 1/r³ नहीं बेटा r³। तो r और e के बीच में अगर ग्राफ आए तो ये वाला सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल का रेयर चांसेस है, लेकिन ये तो आपसे पूछ सकते ही है। ऐसे पूछ लेते हैं सवाल के, देखो एक एक्सिस पे क्या सवाल पूछ ले कि सर एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया 50 वोल्ट मीटर, कितनी डिस्टेंस पे 5 सेंटीमीटर पे, तो बताओ इक्विटोरियल पे कितना होगा, इक्विटोरियल पे 5 सेंटीमीटर पे कितना होगा, सर हाफ हो जाएगा 25 वोल्ट पर मीटर, वो भी अपोजिट डायरेक्शन। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एक और कॉन्सेप्ट है जिसपे इसमें सवाल बनते हैं, कौन सा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किस कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या पूछ सकते हैं, फ्लक्स पे क्या पूछ सकते हैं, फाई बराबर क्या होता है सर ई डॉट डी एस, ठीक है, या ई डी एस कॉस थीटा पे, किस पे दे दिया ई डी एस कॉस थीटा पे, क्या कह दिया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे आपको, ई दे दिया 50 वोल्ट पर मीटर, एरिया दे दिया आपको मान लो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, थीटा आपको दे दिया कितना 30 डिग्री, और क्या पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले आपसे फ्लक्स, क्या पूछ ले बेटा फ्लक्स। तो उस केस में फाई बराबर क्या आ जाएगा सर, फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, ई कितना हो गया 50, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 10 की पावर -4, एंड 30 की जगह चलो 60 ले लो, और क्या दे दिया कॉस 60 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 500 इंटू 10 की पावर -4 इंटू क्या हो गया 1/2, ये क्या हो गया आपका 250, तो क्या आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -2, क्या 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 वेबर, वेरी गुड, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। जैसे आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ पूछा जाता है, ये सेम सवाल आपके पूछा जा सकता है मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ, मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ, किसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ, किसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ। फाई बराबर क्या होगा, यहां पे बी क्या दे देगा आपको, टेस्ला दे दिया सेम वैल्यू के साथ 50 टेस्ला दे दिया, या 50 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला दे दिया, एंड सेम सवाल रिपीट कर देंगे आपको, डेटा सेम। तो उस केस में फाई जो भी आपके आए आंसर किसमें होगा वेबर में, तो फाई बराबर वहां पे क्या आएगा बी डी एस कॉस थीटा। क्या यही रीजन नहीं है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए भी गॉस लॉ देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए गॉस क्या लॉ देता है, फाई बराबर ई डॉट डी एस बराबर क्या होता है 0, वेरी गुड।
क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे क्या देता है ई डॉट डीएस बराबर, सॉरी बी डॉट डीएस बराबर क्या देता है आपके, जीरो। क्या देता है, जीरो। भाई गॉस ने यहां पे जीरो नहीं दिया, वहां पे जीरो दिया, ये भेदभाव क्यों किया? वहां पे मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और यहाँ पे मोनोपोल एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और यहाँ पे एक और छोटा सा सवाल पूछ लू, किससे पूछ लू? राहुल से। राहुल ये बता कि यार जैसे कोई सरफेस है, ठीक है, यहां पे एक चार्ज पड़ा है Q, अंदर एक चार्ज पड़ा है Q1 और यहां चार्ज पड़ा है Q2, इसका फ्लक्स कितना होगा? फाई बराबर Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। Q2 क्यों नहीं आ रहा है? क्या Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें एंटर नहीं कर रही है? नहीं, क्यों क्लोज सरफेस, क्या Q फ्लक्स का मतलब होता है फील्ड लाइंस, क्या Q2 की फील्ड लाइन इसमें एंटर नहीं कर रही क्या? आपका कहना यह है कि सर दिक्कत यह है, बाहर होने के कारण जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेगी उतनी की उतनी फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, इसकी बाहर निकल जाएगी। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइन विल मूव आउटसाइड। अंदर वाले की देखो, अंदर वाले की क्या होगी, यूनिडायरेक्शनल होगी, या तो बाहर निकलने वाली होगी और यहां अंदर आने वाली होगी, इसीलिए क्या कहते हैं, इनसाइड वाला कहते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण फ्लक्स क्या होगा, जीरो। क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो ये आपके सवाल बनते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में और क्या लास्ट कॉन्सेप्ट पता है जिसमें सवाल पूछा जा सकता है? यही वाला, कोई चार्ज की वैल्यू दे देगा, क्या कर देगा आपको, फ्लक्स पे सवाल पूछ सकते हैं आपको कि सर जैसे एक कोई सरफेस दे दी, एक आरबीएससी में पहले एक बार बहुत साल पहले ऐसे सवाल पूछ रखा है उन्होंने, ऐसे इस सरफेस को क्या कर दिया था, शेडेड कर दिया, यहाँ पे 4 माइक्रोकुलाम या 3 माइक्रोकुलाम या 2 माइक्रोकुलाम या 1 माइक्रोकुलाम, और आपसे पूछ लिया व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा सर, Q बाय एप्सिलॉन, Q क्या है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, एप्सिलॉन नॉट क्या है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। इस 8.85 को लिखो 8.85 ही, मन में क्या मान लो 9 है, 1/9 क्या होता है 1.11, 1.1 ही होता है, 1.1 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा सर 6, क्या वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, ये इस पे ये सवाल हो सकता है। एक सवाल ये और पूछ लेते हैं कि कोई क्यूब है, क्या पूछ लेते बेटा, क्या पूछ लेते हैं कि कोई क्यूब है और क्यूब में एक चार्ज रखा हुआ है, बताओ किसी एक सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक से कितना निकलेगा Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इससे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी आपके इसमें और ज्यादा सवाल इस चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। 0.11 होगा, 0.11 तो 1.1 इंटू 10 की पावर 5 है भाई, वो इसीलिए तो किया हुआ है, वो एक फ्लक्स से एक सरफेस वाला दे रखा था उसमें, इसलिए। गॉस लॉ के एप्लीकेशन में क्या होता है, एक नॉर्मल वायर के कारण फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है 2k लैम्बडा बाय आर, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है आर, और सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पास हो रहा है ई बराबर क्या आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण तो क्या होता है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आर स्क्वायर, सरफेस पे क्या होगा ई बराबर के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर क्या होगा जीरो। इसका ग्राफ कैसा आता है, ऐसे गिरा हुआ, इसका सीधा, और इसका यहां तो जीरो और उसके बाद गिरने लगता है। ठीक है, ये आपके होता है फर्स्ट चैप्टर पे, मेजरली सवाल इस चैप्टर से काफी सारे बनते हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर में पोटेंशियल पे तो सवाल पूछा जा ही सकता है, उसके अलावा कहां पूछा जा सकता है, उसके अलावा आपके इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पे कुछ पूछ सकते हैं। किस पे पूछ सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या कहता है, P बराबर पोटेंशियल
और आरबीएससी का ये भी ग्रेडियंट वर्ड बड़ा फेमस है, उन्होंने कई बार E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर उन्होंने एग्जाम में दिया और पूछा है। और ये पूछते हैं ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ए और ये बी है, अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, और सेम डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, एक सिंपल सा सवाल है आपसे पूछ लेते हैं, जैसे ये है 10 वोल्ट पर मीटर, कितना है, और यहां का वोल्टेज है 30 वोल्ट, बताओ बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। पहले तो डिस्टेंस देनी पड़ेगी सर, जैसे 5 सेंटीमीटर दे दिया, अब बताओ 5 मीटर दे दिया, क्या होगा सर, -20 के सर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, E इंटू डिस्टेंस, E कितना है 10, 10 इंटू क्या 5, 50 वोल्ट का डिफरेंस होगा, लेकिन 50 वोल्ट कैसा, कम, नेगेटिव में डिक्रीज होगा, तो क्या हो जाएगा, V ऑफ B इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस 50, कितना हो जाएगा -20 वोल्ट। इस चैप्टर में आपके और क्या सवाल बन सकते हैं, यहां से और आपके ज्यादा कोई सवाल नहीं बनता है। क्वेश्चन सीधा आपसे कहां पूछा जाता है, सीधा आपके वहां चलते हैं, कहां पे, कैपेसिटर पे है सर, कैपेसिटर पे किस पे सवाल बनता है, कैपेसिटर पे। कैपेसिटर क्या होता है, C बराबर क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, कैपेसिटर क्या होगा आपका, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, तो यहां कह देते हैं, यहां पे ये सवाल पूछ लेते हैं, या तो ये वैसे डेटा रेयरली देते हैं, आपसे ये पूछते हैं C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, D, अगर D को डिस्टेंस कम कर दी तो ये क्या करते हैं ऐसे कि सर डिस्टेंस है उसको कम कर दिया, D/2 कर दिया, अगर D/2 कर दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डबल। डिस्टेंस को अगर उन्होंने बढ़ा के डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट होता है, अगर कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, तो C बराबर क्या हो जाएगा, C नॉट इंटू एप्सिलॉन R, C नॉट इंटू क्या हो जाता है, एप्सिलॉन R। तो जैसे आपको कह दिया भाई एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस था 4 माइक्रोफेरेड, उसके अंदर एक ऐसा मीडियम बना जिसका एप्सिलॉन R क्या था 10, इसके पीछे यूनिट क्या होगी, एप्सिलॉन R की, अरे यूनिट लेस है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा, C बराबर 4 इंटू 10 कितना आ जाएगा 40, C बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 क्या हो जाएगा आपके 40। फिर एक सवाल आपके कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन पूछ ले कोई जोश में आके, या कोई क्या पूछ ले अपने को पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, जैसे ये 4 माइक्रोफेरेड, ये 5 माइक्रोफेरेड और ये 6 माइक्रोफेरेड, 3 कैपेसिटर दे दिए और आपसे क्या पूछ लेगा, कैपेसिटेंस निकालो, तो 1/C इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/, बस मेजर ध्यान रखना तीनों के ऊपर चार्ज क्या होगा, सेम। कैपेसिटर में सीरीज कनेक्शन में चार्ज क्या होता है, सेम। वहीं पे यहां पे अगर 4 माइक्रोफेरेड और ये कितना हो 5 माइक्रोफेरेड हो, तो उस केस में C कितना हो जाएगा, C1 प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 कितना 9 माइक्रोफेरेड। डन, ये वाला। एक और पूछ लेंगे, जैसे 3 कैपेसिटर को पहले सीरीज में जोड़ा, फिर कैसे जोड़ा, पैरेलल में जोड़ा, कैसे जोड़ा, सीरीज में जोड़ा, फिर कैसे जोड़ा, पैरेलल में। दोनों केस में जो कैपेसिटेंस निकल रहे हैं उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या निकालो, रेशियो। तो जैसे C एंड C था तो C इक्विवेलेंट क्या आएगा इस केस में, C/3, इस केस में C एंड C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 3C, तो रेशियो क्या निकलेगा, C इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, C इक्विवेलेंट अपॉन C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 3C अपॉन C/3, C से C कटा क्या आ जाएगा 9, क्या आ जाता है 9। ये रेशियो ध्यान रखना, ये लिखवा देता हूं रेशियो आपको, C सीरीज बट्टा C
पैरेलल, ये जो होता है वो होता है 1/n², एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। कई बार इन्होंने आरबीएससी में पूछा गया है, ठीक है। हाँ, एक और सवाल पूछ लेते हैं, कई बार आपसे रेयर चांसेस में, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर दैट इज हाफ CV²। इस पे भी कोई पूछे तो आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी पे नहीं पूछा जाता, एनर्जी डेंसिटी पे न्यूमेरिकल आपके नहीं पूछा जा सकता, फॉर्मूला पूछा जा सकता है। U कितना होता है कि U एवरेज, U बाय कैपिटल U बाय V, क्या आता है फॉर्मूला? एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। क्या पूछ लेते हैं? एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकंड। इस सेकंड चैप्टर से ये न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जा सकते हैं मेजरली। उसके बाद कहां आते हैं अपन? थर्ड। थर्ड चैप्टर में क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल? क्या पूछा जा सकता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वेरी रेयर चांस पे I बराबर NEVD पे कोई सवाल, बहुत रेयरली कोई पूछे तो पूछे, बाकी तो I बराबर NEVD पे सवाल आपसे नहीं पूछते, ठीक है। बहुत रेयरली कोई न्यूमेरिकल बने तो बने, कोई आपका दिन नहीं खराब हो तो ये न्यूमेरिकल दे दे, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स ज्यादा है। और इस पे सवाल आपके रो बराबर M/NE² T पे कोई पूछ ले, ये फॉर्मूले पूछ लेंगे, वो उनके आरबीएससी वालों को लगे फॉर्मूले भी पढ़ के नहीं आए, तो ये कोई फॉर्मूले जरूर पूछ ले। NE²T/M, नीट क्या पड़ेगा आपके? महंगा, ठीक है। एक सवाल पूछ लेते हैं, ये बड़ा आरबीएससी में पूछा हुआ आपने, ये भयंकर पूछा हुआ। उन्होंने कहा था एक ऐसा रखा, एक ऐसा रखा, इसमें जैसे x की वैल्यू कुछ, जैसे इसका लिखा था x ओम एंड y ओम मीटर, ये लेंथ क्या होगी? L, तो इसका x डैश और x डैश ओम एंड y डैश ओम मीटर की वैल्यू बताओ। ये डिस्टेंस दी थी 2L, तो क्या होगा सर? कि सर लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई तो x डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x। x डैश क्या हो जाएगा? अगर r प्रोपोर्शनल टू क्या होता है सर? L। अगर लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी, भाई ओम किसको डिनोट कर रहा है? रेजिस्टेंस को, लेकिन ओम मीटर किसको बता रहा है? रजिस्टिविटी को। तो ये तो कोई भी चेंज, क्रॉस सेक्शनल एरिया स्ट्रेच करने पे कम होता है। हाँ, तो रजिस्टिविटी पे कोई भी चेंज, रजिस्टिविटी विल बी रिमेन सेम, तो y डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी? y के बराबर। मटेरियल के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर, ये बात करी थी तो यही बात कर लूं। रो जो है वो क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर और मटेरियल के ऊपर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो उससे रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? रो बराबर क्या आता है सर? रो नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे कई बार इस पे सवाल पूछते हैं आपके, जैसे कह दिया, या आर बराबर क्या होगा सर? I0 1 + अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। कि सर जैसे आपका कोई रेजिस्टेंस था, x ओम था, कितना? x ओम था, कितने डिग्री सेल्सियस पे? 27 डिग्री सेल्सियस पे। ये x ओम बढ़ के क्या हो गया? 3x ओम हो गया, कितने डिग्री पे? 527 डिग्री सेल्सियस पे। तो बताओ 827, पहले 827 डिग्री सेल्सियस पे ये कितना होगा? आर डैश की क्या निकालो? वैल्यू निकालो। क्या निकालो? आर डैश की क्या निकालो? वैल्यू। अब इस सवाल को कैसे करोगे? तो इस फॉर्मूले का एक नया वर्जन देखोगे आप। क्या देखोगे? नया वर्जन। आर बराबर क्या होगा सर? R0 + R0 अल्फा डेल्टा टी। R - R0 क्या हो जाएगा बेटा? R0 अल्फा डेल्टा टी। R - R0 अपॉन R0 बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला क्यों लिखवा रहा हूं? एक तरीका तो ये होता है कि सर आप ये दोनों सॉल्व करके पहले किसकी वैल्यू निकालो? अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, पहले ये दोनों वैल्यू रख के किसकी वैल्यू निकालते हैं? अल्फा की। और फिर अब क्या निकालते हैं? आर डैश निकालते, वापस वैल्यू रख के। अपन ने
ये फॉर्मूला अब आपके डायरेक्ट काम आएगा। केस 1 के लिए, ये केस 1 के लिए, केस 2 के लिए क्या होगा भाई, आर डैश माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट अल्फा डेल्टा टी की जगह क्या आ गया, टी डैश। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 को क्या कर दो, डिवाइड। जैसे डिवाइड करोगे आर नॉट से आर नॉट क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचेगा, आर माइनस आर नॉट बटा आर डैश माइनस आर नॉट, अल्फा से अल्फा शहीद हो गया भाई साहब, एक टी माइनस टी नॉट बटा टी डैश माइनस टी नॉट। वैल्यू पुट करना चालू करो, वैल्यू करो पुट भाई। 3x माइनस एक्स बटा आर डैश माइनस एक्स बराबर क्या आ गया सर, 527 में से गए पीछे कितने बचे, 500, यहां कितने बचे, 800, कट गया, सीधा उधर भेजो तो क्या आ जाएगा, 2x 2 इंटू 8 16, 16x अपॉन 5 बराबर क्या हो जाएगा, आर डैश माइनस एक्स हो गया। काटो तो 5 से कितनी बार कटेगा, 3.2, उसको इधर भेजा तो आर डैश बराबर क्या आ जाएगा, 4.2x। क्या बन जाएगा, 4.2x। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नहीं पल्ले पड़ा, इसमें एक काम करो, ये वाला पार्ट छोड़ो, ये वाला देख लिया, आसान वाला एक बार हिस्सा देखो, ये आप देख लेना, आसान वाला हिस्सा देखो इसका। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा, आसान वाला हिस्सा देख लो, ये दे दिया और आपसे क्या पूछ लिया, अल्फा की वैल्यू निकालो। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा, एक सवाल तो ये हो गया, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू के लिए क्या होगा, 3x बराबर x इंटू 1 प्लस अल्फा, 527 में से 27 गए, पीछे क्या बच गया, 500, x से x कटा क्या आ गया, 3, 3 में से 1 गया, 3 माइनस 1 क्या आ गया, 2, अल्फा इंटू क्या आ गया, 500, अल्फा बराबर क्या आ गया, 2 अपॉन 500, क्या आ जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, इसकी यूनिट क्या होगी, पर केल्विन। ये तो आया समझ में, ये तो आया, ठीक है। ये निकाल के अगर वो सवाल करना होता तो आर डैश की वैल्यू निकालो, किस डिग्री पे, 827 पे। तो आर डैश कैसे करोगे, आर डैश बराबर क्या होगा बेटा, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा, वैल्यू पुट करना चालू करो, x प्लस 1 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है, 4 अपॉन 1000 लिख दू इसको, इंटू क्या हो गया, 800, 20 से 20 गया, 8 इंटू 4 क्या हो गया, 32, 32 अपॉन 10 क्या हो गया, 3.2। तो आर डैश आ जाएगा आपके x इंटू 1 प्लस 3.2, 4.2x। ये ठीक है, ये बढ़िया है। अल्फा निकाल के एक स्टेप बढ़ा देना, ये ठीक रहेगा, ऐसे तो कर लोगे। और ये सवाल देखना, ये जरूरी है, आरबीएससी में कई बार इन्होंने पूछा है, ठीक है। इसके अलावा क्या पूछते हैं, किसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल का, किसका पूछते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल का किसका पूछते हैं। देखो पहले 3 चैप्टर में ही है न्यूमेरिकल, फिर आगे इतना नहीं पूछते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल क्या होता है, सेल में ईएमएफ होता है और क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो V बराबर क्या होता है, I इंटू R, जो कि आपने क्या हुआ, एक एक्सटर्नली ऐड किया है। तो E बराबर क्या होता है बेटा, V प्लस I इंटू R। बस अब इस पर सवाल पूछ लेंगे, एक सेल लगा दिया सर 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट का सेल लगा दिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम। हाँ, और इंटरनल रेजिस्टेंस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया इन्होंने 9 ओम का, कितने का, 9 ओम का। आपसे क्या पूछ लिया, एक तो पूछ लिया ई मैक्सिमम, क्या पूछ लिया यहां से, सॉरी आई मैक्सिमम, करंट की मैक्सिमम वैल्यू, और दूसरा क्या पूछ लिया, और दूसरे वाले केस में करंट की वैल्यू और किसकी वैल्यू, वोल्टेज की, किसकी, टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू। कैसे करोगे इसको,
यहां पे सॉल्व करो। पहले तो ई मैक्सिमम क्या होगा, आई मैक्सिमम कब होता है, आई मैक्सिमम क्या होगा सर, सीधा ई बाय आर। ई कितना है 5/1, तो मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो कर सकती है 1 एम्पियर। कितनी होगी 1 एम्पियर हो गया। अब हमने कितने वोल्ट का रेजिस्टेंस लगाया 9 ओम, ये कितना है 1 ओम, ये कितना हो गया 5। तो आई यहां पे क्या होगा ई अपॉन आर प्लस आर। 5/9 प्लस क्या होगा बेटा 1, 5 पॉन क्या हो गया 10, करंट कितना हो गया 0.5 एम्पियर। और V कितना होगा बेटा I इंटू आर, 0.5 इंटू क्या बेटा 9, क्या हो जाएगा 4.5 वोल्ट। सेल पे आपके इस टाइप के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये किस पे बनेंगे आपके, सेल पे। किस पे बनेंगे, सेल पे। हटा दो ये। व्हीट स्टोन ब्रिज हो रहेगा। इसके अलावा आपके किससे पूछ सकते हैं, व्हीट स्टोन किरचॉफ लॉ पे तो पूछेंगे। व्हीट स्टोन पे, व्हीट स्टोन क्या होता है मोहित साहब, व्हीट स्टोन क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज पे क्या सवाल बनता है। एक तो भाई साहब आपसे सीधा सीधा पूछ लेंगे, ये ऐसा ब्रिज, ये यहां से रेजिस्टेंस गया, यहां हमारा क्या लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। सीधा सीधा सवाल पूछ लेते हैं आपसे कि ये 4 ओम, ये 8 ओम, ये 9 ओम और ये 18 ओम, क्या ये व्हीट स्टोन बैलेंस है सर। कैसे, P बाई क्यू बराबर R बाय एस, R बाय एस। तो क्या हो गया 4/8 एंड 9/18, 1/2 और 1/2। यस ब्रिज बैलेंस है और यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है 0। फिर आरबीएससी एक और सवाल इस क्वेश्चन को भारी कर देती है। कैसे करती है, ये रेजिस्टेंस हटाती है, ये रेजिस्टेंस क्या होती है हटाती है, और यहां पे ऐसा करती है, दो रेजिस्टेंस लगाती है। कितने रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस। एक की वैल्यू दे देती है 10 ओम और इस आर की आपसे वैल्यू पूछ लेती है और कहती है करंट 0 है। आई की क्या पूछ लेती है आपसे वैल्यू। आओ सर कैसा, फिर अपन इसको सॉल्व करने जाते हैं। 4/8 इक्वल टू 9 बाय पता नहीं क्या है एस, 1/2 एस इक्वल टू क्या हो रहा है सर 18। तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए सर, कितना होना चाहिए मोहित जी 18। ये 10 है तो पीछे बच्चा कितना 8, तो कितना हो जाएगा सर आर की वैल्यू। कैसे किया, बहुत टफ था। एस इक्वल टू क्या था 10 प्लस आर, एस इक्वल टू क्या हुआ आधा घंटा। भाई साहब सारे के सारे रामानुजन की मैथमेटिक्स के फॉर्मूले लाने पड़े, उसका सूरजमुखी वाला वो फॉर्मूला लगाना पड़ा, तब जाके ये 8 ओम आया, ठीक है। इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल करने के लिए। वो क्या करता है, ये जो रेजिस्टेंस लगाया ना, लाओ थोड़ी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। वैल्यू ये कर दिया 3 ओम, ये 6 कर दिया, हमने बहुत बड़ा चेंज लिया है। ये लिया है 5 ओम, अब तो क्रांति कर दी भाई। और यहां पे इस बार रेजिस्टेंस कहां लगा दिया हमने पैरेलल में, और वापस से क्या कह दिया गैल्वेनोमीटर है और करंट क्या है सर 0, ठीक है। अब हमने ये रेजिस्टेंस लगाया है 20 ओम, कितने ओम 20 नहीं, क्वेश्चन को भारी कर देते। ये 30 ओम लगाया और इस आर की वैल्यू निकालने का बोल दिया। अब वापस दिख रहा है सर 3 और 6, ये 5 और ये कितना होना चाहिए 10। सीधी लिख दूं, एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए 10 ओम होनी चाहिए। लेकिन सर सर्किट दिखने में कैसा है पैरेलल कनेक्शन है, ये 30 ओम है और ये क्या है आर, लेकिन इसका रिजल्ट क्या बनेगा लोकेश, क्या बनेगा इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए 10 ओम। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है 1/r प्लस 1/30 कितना हो जाना चाहिए 10 ओम। तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10 माइनस 1/30, 30 एलसीएम आ गया, क्या आ गया 3 माइनस 1, 2/30, आर की वैल्यू क्या आ गई सर 15 ओम। तो ये 3 टाइप के इस पे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, किस पे व्हीट स्टोन पे। तो मेजरली आपके न्यूमेरिकल जो है वो पहले 3 चैप्टर से ही पूछे जाते हैं।
जो ज्यादा से ज्यादा जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा कहां से पूछे जाते हैं, ठीक है गणा ये कई जगह तो ऐसा है कि साल शुरुआत होती है ना, हाँ ये वाला सवाल एक और दीजिए। कई जगह तो ऐसे होते हैं जो साल की शुरुआत से एक सवाल सेट करके जाते हैं कि नहीं भैया पेपर जो है वो अपने कितने मार्क्स का है, 56 का नहीं है, उनके 47 का होता है। क्यों बता, 7 नंबर का न्यूमेरिकल नहीं अटेंड करेंगे, 7 नंबर का न्यूमेरिकल अटेंड करना ही नहीं है, उनका सीधा सिस्टम होता है। ये एक देखो, एक और ये एक सिस्टम देता है ये वाला, ये ऐसे ये ऐसा दे दिया, और ये पता नहीं कई वर्षों से चल रहा है, पता नहीं जिसने भी जो भी है जिसने बनाया होगा ना, उस भाई साहब को धन्यवाद है। ये आर ये आर ये आर ये आर ये आर, कोई बात, ये ए मान लो, इसको पॉइंट बी मान लो, इसको पॉइंट सी मान लो, और इसको पॉइंट डी मान लो। इसको थोड़ा सा घुमाओ, घुमा के ऐसे खड़ा करो, वापस एक बार एक काम करो, सही से मैनेज करो, बिखेर दिया हमने। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है, सी, रेजिस्टेंस कितना है, आर। ये मोहित जी पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है आपका, बी। ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, देख आर। ए और सी के बीच में कितना है, आर, ये भी आर। बी और डी के बीच में कितना है रे, आर। और सी और डी के बीच में कितना है, आर। डन। क्या ये व्हीट स्टोन बन गया है? क्या भाई साहब पहले से बैलेंस पढ़े? अगर बैलेंस पढ़े तो इस ब्रांच में करंट बैलेंस करके बताऊं क्या, आर बाई आर इक्वल टू आर बाई आर, सारे चुड़वा हो गए। तो ब्रिज क्या है आपका, बैलेंस है। अगर ब्रिज बैलेंस पड़ा है तो इन भाई साहब को रवाना करो, मेनू विदा करो। मेनू कहा है आज नहीं, आज फिर चिड़िया दिन लाल कैसे बाहर लड़ेंगे कौवे लड़ेंगे आज तो। आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r, और इधर r प्लस आर क्या होगा, 2r अगर पैरेलल में है तो क्या आ जाएगा, सिंपल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, r। तो अगली बार कहीं ये ऐसा सर्किट देखो, सीधा का सीधा उसका रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा आपके, r। क्या बन जाएगा, r। डन। ऐसा सेम टू सेम वो कैपेसिटर के साथ भी पकड़ा देते हैं। क्या करते हैं, कैपेसिटर, ये क्या है, सी। फिर आप भी कह रहे हैं सर ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस। ब्रिज बैलेंस होने के बाद पूरी कंडीशन आके यहां पे अटकती है। एक कैपेसिटर ये देख, अभी एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, और ये कैपेसिटर ऐसा आके पड़ जाता है। ये सी और ये सी, ये सी और ये सी। कैपेसिटर सी और सी पैरेलल में होते तो क्या होगा राघवेंद्र, कितना होगा रे, सीरीज में कैपेसिटर है तो ऐड करेंगे सीरीज में कैपेसिटर को, गजब। C/2 और ये भी क्या हो जाएगा, C/2। C/2 और C/2 क्या हो जाएगा वापस, पैरेलल में तो क्या होंगे, ऐड, और वापस इसका भी क्या हो जाएगा, C। तो रजिस्टर हो या कैपेसिटर हो, इस टाइप का क्वेश्चन जब बने तो उस केस में क्या बनेगा आपके, कितने का हुआ, ये सेम ही बनेगा। ठीक है, तो ये आपके इन 3 से बनते हैं। अब फटाफट से खत्म करते हैं बाकी के। देखो पानी तो प्योर है, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। हाँ थोड़ी देर पॉज कर दे रही है। यूं कह रहे बाको तिरछुत नहीं करती हो तू, सही है यूं नहीं है कि बाको तिरछो यूं मार सा तैर रहा है वो नहीं था पहले इंग्लिश में आता अपने बैंकिंग इन द रोड यू तिरछा, यहाँ पे MB स्क्वायर अपन आर पूरा कर रहे हैं सर चलो आगे क्या बात कर रहे थे, 4th चैप्टर शुरू होता था। 4th चैप्टर अपने मैन सबसे जो दुख देने वाली जो बातें थी वो 4th चैप्टर में थी। मैन जो दिक्कत थी वो 4th चैप्टर की थी। 4th चैप्टर में अपने जो काम के फॉर्मूले हैं वो एक ये ध्यान रखना, F बराबर QVB साइन थीटा, इस पे न्यूमेरिकल आपसे
पूछा जा सकता है। चार्ज और वेलोसिटी ये तीनों की तीनों डेटा देखे आपसे क्या पूछ ले। इसमें ज्यादा एक और मस्त सवाल क्या पूछते हैं, उसमें ये कहते हैं अ चार्ज एंटर्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्या पूछते हैं? पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हाट विल बी द फोर्स। कि सर पैरेलल है तो फोर्स क्या हो गया? जीरो। आरबीएससी वाले वेलोसिटी इस सवाल में तीनों का डेटा पूछने से ज्यादा उनको शौक है कि वो थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी चेक करे, तो इसलिए कहते हैं वो जीरो का उनको सवाल है। या बोल दिया एक चार्ज इन रेस्ट, अगर रेस्ट पे है तो भी फोर्स क्या होगा? आपके जीरो। कई बार चार्ज की जगह एक न्यूट्रॉन को भेज देते हैं। किसको भेज देते हैं? न्यूट्रॉन। कौन सा? कल वाला छर्रा। तो इसको भेज देंगे तो इसके ऊपर भी फोर्स आपका क्या होगा? जीरो। अगर चार्ज आपका परपेंडिकुलर एंटर करे तो कैसे पाथ में घूमेगा? सर्कुलर पाथ में घूमेगा। और रेडियस का फॉर्मूला आर बराबर क्या होगा? mv अपॉन क्यूबी। इस पे एक सवाल पूछ लेते हैं। क्या पूछते हैं कि एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल, एक प्रोटॉन और क्या है? अल्फा पार्टिकल सेम वेलोसिटी से एंटर कर रहे हैं। क्या पूछ लेते हैं? सेम वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं? एंटर कर रहे हैं। बताओ उनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा? तो प्रोटॉन और इसका देखेंगे तो R1 अपॉन R2 जो है वो किसके बराबर होगा? V और V तो सेम है, तो किसके होगा? M1 अपॉन Q1 बराबर M2 अपॉन क्या? Q2। प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन बटा मास ऑफ अल्फा अगर देखें तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? प्रोटॉन का 4 टाइम्स ज्यादा होता है। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ अल्फा जो होता है वो 1/2, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 2He4 और प्रोटॉन क्या होता है? 1H1। तो उनके मास का रेशियो क्या होता है? 1:4 और चार्ज का रेशियो क्या होता है? 1:2। तो सीधा सीधा से क्या फॉर्मूला बनेगा? M1 अपॉन M2 इंटू Q2 बाय Q1। तो क्या हो गया? ये रेशियो कितना आ गया? 1/4 और Q2 बाय Q1 क्या आ जाएगा? 2/1। तो रेडियस रेशियो क्या आ जाएगा? 1:2। तो ये वाला सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगर किसी एंगल पे एंटर करे चार्ज तो क्या करेगा? वो ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? हेलिकल मोशन। दो चार्ज डिफरेंट वेलोसिटी से एंटर कर रहे हैं तो किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा? सेम रहेगा। T बराबर क्या होता है? 2πm अपॉन क्यूबी। क्या होता है? 2πm अपॉन क्या? क्यूबी। टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है, तो फ्रीक्वेंसी वो भी नहीं करेगी। सर टाइम पीरियड नहीं कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड नहीं करेगी। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे ये आपसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर एक सवाल आपसे अच्छा पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तीन फॉर्मूले हैं जो थोड़े कंफ्यूज करते हैं। कौन से करते हैं? तीनों फॉर्मूले एक साथ देखेंगे। पहला क्या? किसी सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड। क्या पूछते हैं? सर्कुलर कॉइल के कारण। एक दूसरा होगा किसी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड। किस सर्कुलर कॉइल के कारण उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड या उसके अभी मैं सेंटर पे P यहां पे या यहां पूछ लेते। और या एक तीसरा पूछते हैं हमारे एक सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड। इन तीनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो कि क्या होना चाहिए? B इक्वल टू क्या होता है? μ0 I a² अपॉन 2x² प्लस a² पावर 3/2। और वही अगर सेंटर पे निकालना हो तो सेंटर पे क्या होगा राघवेंद्र जी? क्या होगा? क्या? μ0 I अपॉन 2a। क्या होगा? μ0 I अपॉन 2a। μ0 I करो बेटा, फोन थारो, परिवार थारो मैं कौन बीच में और ये डिस्टेंस क्या है? r। तो इस पे सवाल, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? μ0 I अपॉन 2πd। और इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? B बराबर μ0 क्या? स्मॉल n इंटू आई, या इसको बोल सकते हैं μ0 कैपिटल N अपॉन L इंटू आई। अब इस पे न्यूमेरिकल क्या? इस पे क्या न्यूमेरिकल बनता है? इस पे। अब अपन क्या करते हैं? गलती ये करते हैं, कोई इसकी जगह ये फॉर्मूला लिख देता है, उसकी जगह
ये फॉर्मूला लिख देता है। तो एक बोल दिया कि एक कॉइल है, अगर n टर्न्स हो तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये म्यू नॉट n इंटू आई अपॉन 2a। म्यू नॉट n इंटू आई इंटू क्या हो गया 2a। अब देखो इसकी जगह क्या फॉर्मूला बनेगा आपके, क्या क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा आपके कि सर एक सर्कुलर कॉइल है 2 सेंटीमीटर रेडियस की, तो a बराबर क्या हो गया 2 सेंटीमीटर रेडियस, इसकी टर्न्स है 100, टर्न्स क्या है 100 टर्न्स है, और उसमें 2 एम्पियर की क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रही है। और आपसे पूछ लेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, क्या पूछ लिया आपसे, कैसे निकालेंगे तो लगाओ भाई, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू 200, 2 सेंटीमीटर का 2 इंटू 10 की पावर -2, सॉल्व किया 10 की पावर माइनस का क्या आ गया 5, 2 से 2 भाई साहब क्या हो गए शहीद, 2 जीरो इस -5 को कम करने में लग गए, बचा क्या, वो यहां पढ़ा ना बेटा, तू देख नहीं पा रही है, तो क्या आ गया 2 पाई इंटू 10 की पावर -3, क्या होगा बेटा यूनिट क्या होगी आयुष, टेस्ला। अबे साहब मुझे अफसोस हो रहा था, मैंने टेस्ला बोल दिया, इसको पता चल गया, मैं कुछ अलग बोल रहा था, अरे टेस्ला ही होगी मेरे गलती से मैं किलोमीटर बोल रहा था, मैंने सोचा ये किलोमीटर बोलूंगा नहीं, हाँ करेगा नहीं, मैं टेस्ला में गलत बोल गया कि नहीं यू क्यों करा यार, ये तो अब समय भी नहीं है, जुलाई थोड़ी चल रहा है डी मान लो दे दिया इस सवाल में 2 सेंटीमीटर, आई आपको कितना दे दिया 3 एम्पियर, वो कट गया लोकेश, ओके मैं बेटा आ रहा हूं, बेटा थोड़ा ऐसे लग के परेशान हो रहा है रिक्लाइनर वाली सीट में बैठे हुए जो आराम हूं अहम सेठी ने जो पैसे भेज दिए बॉर्डर देखने के लिए आ रहा हूं आज भाई साहब